नमो नमः मित्राणि। मुझे एक पुरानी बात अपने गांव की याद आई है। अपने गांव में, अपने समाज में किसी कन्या का विवाह होता था। बारात आती थी तो उनके भोजन के समय और जब गहना वगैरह कपड़ा चढ़ाया जाता था, अपने गांव में महफिल कहते हैं लोग, उस समय कुछ श्लोक विद्वानों के द्वारा कहे जाते थे। विनयावली, विनम्रता का परिचय दिया जाता था। तो जब मैं छोटा था तो अपने सगोत्रीय हमारे एक भाई थे, स्वर्गीय सिद्धनाथ पाठक जी। मेरे गांव से जो परिचित होंगे निश्चित उनका नाम सुने होंगे। वह एक श्लोक बोला करते थे। वही श्लोक आज मैं आपको सुना रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। जब सभा लग जाती थी और जब आते थे तो यहीं से वो आरंभ करते थे। पयसा कमलम कमले न पयः, पयसा कमले न विभाति सरः, मणिना वलयं वलये न मणि, मणिना वलये न विभाति करः, शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः, भवता च सभा सभया च भवान्, भवता सभया च विभामो वयम्, भवता सभया च विभामो वयम्। मित्रों, अर्थ समझ ही रहे होंगे। पय माने जल होता है, तो पैसा कमलम अकमले न पाया। जल से कमल की शोभा होती है और कमल से जल की शोभा होती है। दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है। और जल और कमल जब मिल जाते हैं उससे विभाति सरः, तालाब की शोभा होती है। तालाब सुंदर दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरह से और भी उदाहरण है। मणिना बलयम बलये न मणि, मणि से बलय की, हाथ में जो महिलाएं पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, उस बलय की शोभा होती है। और बलय उस मणि से सुशोभित होता है। और मणि और बलय जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हाथ की शोभा बढ़ जाती है। चंद्रमा से आकाश की और आकाश की चंद्रमा से है। शशिना च निशा, रात्रि की शोभा चंद्रमा से और चंद्रमा की शोभा रात्रि से। और जब चंद्रमा और रात्रि दोनों मिल जाते हैं तो आकाश की शोभा बढ़ जाती है। इसी तरह से हे संबंधी जी महाराज, आप सबके कारण इस सभा की और इस सभा के कारण आपकी और आप और सभा मिल करके ये हम सब की जो शोभा बढ़ा रहे हैं, हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं। हम सब भी अपने आप को आज धन्य समझ रहे हैं। हम सब भी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों, धीरे धीरे ये परंपरा अब लुप्त होते जा रही है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह जो भाव एक संबंध का द्योतक होता था,
वह बहुत ही श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। फिर अगले दिन कुछ दूसरे विषय को लेकर के आऊँगा, लेकिन एक निवेदन जरूर करूँगा, इस वीडियो को केवल अपने तक नहीं रखना है, अन्य लोगों तक भी पहुँचाना है। अपनी बात हम जितनी दूर तक पहुँचा सकें उतनी ही सफलता हम प्राप्त करेंगे। नमो नमः।